29 फरवरी विज्ञान का पेपर देने वाले छात्र 15 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार करेंगे तो उनके 18 नंबर तुरंत पक्के हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th में है और साइंस का पेपर 2024 यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। वो अगर इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे, ट्रस्ट मी, उनकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 18 नंबर तुरंत इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। अगर आप 18 नंबर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वरना 18 नंबर पक्के नहीं होंगे, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, तीनों पार्ट को मिलाकर 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा तो 5 या 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन कोई बनेगा लॉन्ग में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में तो कौन से बनेंगे, तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनेगा पहले पार्ट से वो ये बन सकता है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, उसके प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है अगर केमिस्ट्री से विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में पूछेगा। क्या बनेगा? रासायनिक अपक्रिया क्या है आपको बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित करना है। ये क्वेश्चन जाकर तुरंत तैयार कर लो। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में या 6 नंबर में बोर्ड परीक्षा 2024 बोर्ड में पूछा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर ये नहीं बनेगा तो ये पक्का बनेगा। क्या बनेगा? अम्ल, क्षार तथा लवण की उदाहरण सहित परिभाषा। या फिर क्या बन सकता है? अम्ल और क्या क्षार में अंतर बताइए। क्या पूछ सकता है? अंतर बताइए। क्या पूछ सकता है? अम्ल, क्षार तथा लवण की उदाहरण सहित परिभाषा या अम्ल क्षार में अंतर पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे तुरंत जाकर 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? तुरंत जाकर इसको तैयार कर लेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। का नंबर कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति क्या होती है, इस पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर के आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर के आएगा। तो इसलिए इन चारों क्वेश्चन को तैयार कीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बहरहाल ये सिलेबस से आउट है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपकी बार 2024 बोर्ड परीक्षा में, ये सिलेबस में नहीं है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। ये 4 क्वेश्चन सिलेबस में है, इनको तैयार कीजिए और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बायोलॉजी से कौन सा प्रश्न बनेगा ये आप देख लीजिए। बायोलॉजी से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है? मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है पक्का 100%। बायोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन आएगा विस्तृत उत्तरीय में तो मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको और यकृत के कार्यों का वर्णन करना है। ये बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के हृदय की जो आंतरिक संरचना है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने को आ सकता है बायोलॉजी में क्लास 10th और साइंस के पेपर में। बायोलॉजी पार्ट में ये 2 क्वेश्चन जाकर तुरंत तैयार कर लो। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन क्या बनेगा? उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? क्या क्वेश्चन बनेगा? उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के आपको नाम लिखना है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस के पेपर में, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आप देख लें। 9 नंबर, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र, क्या नर जनन तंत्र, इसका भी सचित्र वर्णन करने को आ सकता है आपके बोर्ड पेपर में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई ना कोई सचित्र वर्णन करने को आ सकता है। फिर 10वां क्वेश्चन क्या है? परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियों पर निबंध लिखने को आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में आएगा अगर आएगा तो परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियां क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आगे देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन।
बायोलॉजी में 11 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना भी आ सकता है। ये 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रभाविता का और अप्रभाविता का नियम में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लें। फिजिक्स पार्ट में क्या तैयार करेंगे, 12 नंबर मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन, ये 100% आता है और अब की बार भी आएगा, तो ये 6 नंबर में आएगा। तो मानव नेत्र के जो प्रमुख भागों का वर्णन है उसको जाकर तुरंत तैयार कर लें। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए, ये क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। केवल और केवल ओम का नियम पूछा जाता है तो 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, और अगर पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्यापन भी करने को आ रहा है, तो वो 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वैद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, वैद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करने को भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में बन सकता है। कितने नंबरों में, 6 नंबर में, ठीक है। फिर 15 नंबर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार ये जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको अगर आप तैयार करेंगे, ट्रस्ट में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में आग लगा कर आएंगे, आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके आएंगे। तो ये 15 क्वेश्चन तैयार कीजिए, मेरी बात मानिए। और क्या करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस कर दिया, तो आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचेंगी और आप उनको देखकर, पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ में ये भी बताएं कि ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, आपको कुछ जानकारी हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।